नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एडिटोरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए अब तक से 13 सेट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो को देख लें, या फिर मैंने और भी पब्लिकेशन का जो बुक बिहार दरोगा मेंस के लिए कराया है उसका भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका वेनसांग। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपका मेगास्थनीज जो इंडिका के रचना किया था। और बिंदुसार के समय में आपका डायमेकस आया था। सबका पॉपुलर क्वेश्चन है, आते रहता है। अगला है पाटलिपुत्र में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो आपका तृतीय हुआ था और प्रथम आपका राजगीर में हुआ है। अगला देखिए है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ है? तो ये आपका पल्लवों का है। ठीक है, आपका नरेश नरसिंह जो बर्मन है, नरसिंह बर्मन द्वारा आपका करवाया गया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर, या फिर महाबलीपुरम के मंदिर भी इसको बोला जाता है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव। अगला है कि चांदी का टांका और तांबा का जितल नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये इल्तुतमिश आपका सबसे पहले चलाया था। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुआ है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अगला है कि भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद द्वारा लाया गया था, ये भी सही है स्टेटमेंट। फिर आपका रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, ये ठीक है। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि तुलसीदास थे, ये आपका गलत है। आपका निर्गुण जो है ये कबीर को समर्पित है। ठीक है, तो आपका इसका कबीर होना चाहिए था, तुलसीदास तेरा, तो डी ही हम लोग रॉन्ग ले लेंगे। अगला है हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम कौन कौन सा है? तो देवरा चौसा बिलग्राम हो जाएगा, देवरा चौसा बिलग्राम सरहिंद। ठीक है। अगला है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है उद्दंत मार्तंड, कह रहा है कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये आपका कलकत्ता से हुआ था और इसके प्रकाशक थे युगल किशोर शुक्ल। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? यह आपको अल्मोड़ा के जेल में थे। इसी आपका क्रांति में, भारत छोड़ो आंदोलन में जो हुआ था, इसमें और भी क्रांतिकारी जो थे, जैसे आपका इसमें महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में ले जाकर रख दिया था, और जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं इनको बांकीपुर जेल में डाल दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 9 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका कि मुसोलिनी ने किस वर्ष रोम पर आक्रमण किया था? तो ये 1922 हो जाएगी। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है और कूट के अनुसार इसका उत्तर का चयन करना है। देखिए ये भी आंदोलन है, किस क्षेत्र से आपका रिलेटेड है? तो तेभागा आंदोलन आपका हुआ था बंगाल में। ठीक है। फिर आपका पाइक विद्रोह उड़ीसा हो जाएगी। फिर आपका हुआ कुका आंदोलन, ये तो पॉपुलर है भाई, आपका पंजाब का हो जाएगा। फिर आपका अहोम आपका असम हो जाएगी। तो इस तरह से मिलाएंगे तो डी का 3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बाकी आप देख लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक कौन थे? तो वहां से नेतृत्वकर्ता भी पूछते रहता है आपका, तो वहां के नेतृत्वकर्ता आपके कुंवर सिंह थे, और वहां पर कुचला था आपका विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। अगला है कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो इसमें आपका पैंथिक लॉरेंस जो थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस आपका ये नेतृत्व करता थे। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो आपका सचिंद्र सन्याल द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और बात कर लेते हैं कब हुआ था। इसी का नाम बदलकर आपका 1928 में भगत सिंह स्थापित किए थे, बस एक शब्द जोड़ दिए थे, आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में ये हुआ था स्थापित, और इसी को जस्ट 4 साल बाद 1928 में स्थापित किए थे भगत सिंह। इसमें शब्द जोड़ दिए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका स्थापना 1928 में भगत सिंह किए थे, और इसका हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन निम्नलिखित में से कौन आपका कह रहा है शामिल नहीं था? तो इसमें आपके चितरंजन दास नहीं आएंगे,
अगला देखिए कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, वो कहाँ मिलता है आपको? तो ये आपका भूमध्य रेखा पर जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका जैव विविधता कहाँ अधिक है? भूमध्य रेखा पर। अगला है बुशमैन जनजाति के निम्नलिखित में से बुशमैन आपका पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल में। अगला है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दार्जिलिंग निम्न में से किस हिमालय में स्थित है? तो आपका लघु हिमालय का क्षेत्र है। अगला है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पूछेगा तो वह है आपका अटलांटिक समुद्री, उत्तरी अटलांटिक आपका दिया हुआ है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। और सबसे व्यस्त अगर नहर पूछेगा तो आपका कौन सा है? स्वेज नहर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि की स्थलकृत के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका चंबल नदी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व बहने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो ये है आपका नॉर्वेस्टर। ठीक है। अगला है बृहंतोस्त पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग द्रोणिका। अगला है ग्रीन स्टिक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका विभंजन से है। अगला है विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये है आपका ये चीन। टंगस्टन सबसे ज़्यादा, जिसका कि संकेत क्या होता है? W होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा हुआ है। आइए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? यह है आपका सैंटोस। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो ये है आपको इरेस्टोस्थनीज। अगला क्वेश्चन आइए कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 14 दिसंबर हो जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सफाई वाला कहा जाता है? वो आपको कवक को कहते हैं। ठीक है, प्रकृति का सफाई वाला कवक कहलाता है। 29 का निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णन है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? तो ये है अनुच्छेद 231, जिसमें कि आपका एक हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो 231 इस तरह से याद रख सकते हैं, एक से अधिक राज्यों में आपका एक न्यायालय हो सकता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? यह कथन है आपका KT शाह जी का है। अगला है लोकसभा का सचिवालय कह रहा है सीधे नियंत्रित होता है, वो किससे होगा? तो आपका लोकसभा के अध्यक्ष से ही होगा। अगला देखिए कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपको चुना गया था? किसको चुना गया था? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आते हैं देखिए यहाँ पर अध्यक्षता तो उनके समय में हो गया, और कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में कब बुलाया जा सकता है? तो बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, और तब बुलाया जा सकता है तो इसमें आपका हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भी बुलाई जा सकती है। अगला कह रहा है देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है आपका कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को कार्य करने हेतु कितने आपका पंचायत में कह रहा है कि कार्य करने का आपका कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो इसमें आपका 29 सब्जेक्ट्स हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने की बात कही गई है? यह है अनुच्छेद 42। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया है? तो यही है मीनिंग आपका ये 61वां संविधान संशोधन 1989 जो आता है, ये भी क्वेश्चन आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें असत्य कथन आपका हो जाएगा
महाधिवक्ता राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता सही है। इसकी नियुक्ति मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो कर रहा है राज्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। नहीं, ये गलत है आपका, जबकि राज्यपाल द्वारा किया जाता है इसकी नियुक्ति। तो बी ही आपका सत्य ले लेंगे, बाकी तो सही होगी। अगला देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा का सत्रवासन कर सकता है। तो ये अधिकार दिया गया है राज्यपाल को। अगला, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में उपराज्यपाल का पद नहीं है। इसमें यहाँ पर चंडीगढ़ में आपके शासक हो जाएंगे, ये आपका जो है वहाँ पर उपराज्यपाल का नहीं दिया गया है पद। अगला देखिए है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन या किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो इसमें आपका लोक सेवा आयोग 1919 में आपका आया था भारत शासन अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, देखिए न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो जड़त्व का नियम और बल की परिभाषा ये कहाँ से हो जाएगा, प्रथम गति नियम। 42 क्वेश्चन देखते हैं। करे आपका 42, जल में वायु के बुलबुला किसकी भांति काम करता है। तो ये आपका अवतल लेंस का काम करता है, ठीक है। और दर्पण पूछेगा तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। तो आपका संवहन विधि से हो जाएगा। अगला है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। तो पृष्ठ तनाव जो होगा वो ससंजक बल के कारण होता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में है, असंजक और ससंजक। तो ससंजक आप पढ़े हुए होंगे किसी सेट में। अगला है कि आकाश में सबसे बड़ा तारामंडल इसमें कौन सा है। तो सेंटारस जो है ये आपका सबसे बड़ा है। अगला है कि जल को सर्वात्रिक विलय क्यों कहा जाता है। इसका मुख्य रीजन यही है कि आपका जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक सबसे अधिक होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रबर का उपयोग रॉकेट ईंधन के प्रयोग में किया जाता है। तो इसमें आपका थाइकोल होता है यूज रबर के रूप में। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। तो इसमें यूज किया था फोटो इलेक्ट्रिक सेल, हमने पिछले में बताया भी है कि ये जो होता है आपका सिलीनियम धातु होती है। और इसी धातु से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के गति में होने के कारण आपका विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। तो जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है। तो यहाँ पर सिल्वर का अयस्क आपका सिल्वेनाइट जो है ये आपका सिल्वर का नहीं बल्कि ये आपका ये सिल्वर का जगह सोना का होता है, सोना का अयस्क होता है सिल्वेनाइट। अगला है, ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं। तो ये आपका ग्लूकोज के बहुलक हैं, चूंकि सबका एक ही टाइप का फॉर्मूला होता है तो बहुलक आपका ये ग्लूकोज ही होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है ये कि पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा होता है। तो इसमें आपका पुंकेसर होता है नर। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो हमारे यकृत में। अगला है कि क्लोरोफिल के केंद्र में किसका परमाणु उपस्थित होता है। तो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला है कि पोटैटो मोजैक जो आपका बीमारी है आपका आलू में जो होता है यह किसके कारण होता है। तो एक वायरस है। अगला है कि वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है। आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं कि मूंगा निम्नलिखित में से किस संघ का जीव है। तो ये आपका सिलेंट्रेटा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 58 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो यहां पर देखिए RH फैक्टर का खोज आपका लैंड स्टीनर और इनके साथ में कौन थे, वीनर थे, लेकिन आपका केवल एक ही दिया हुआ है तो आपका गलत यही ले लेंगे, क्योंकि देखिए बाकी सब स्टेटमेंट आपका सही नजर आ रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है। तो ये आपका यकृत में ही होता है। अगला है कि ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अगला है कि आपका सीबम का स्त्रवण किया जाता है किसके द्वारा। तो त्वचा द्वारा होता है सीबम।
आपका बी ऑप्शन हो जाएगी। अगला है हृदय की धड़कन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संपन्न होती है, तो ये मेंडुला ऑब्लिगेंडा करता है आपका। आइए अगले क्वेश्चन पे आएंगे 63 कह रहा है आपका 63 नंबर क्वेश्चन की वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें आपका 5.4 मिलियन आपका पाई जाती है और महिलाओं में आपका 4.8 के आसपास पाई जाती है। अगला देखिए कह रहा है डिप्थीरिया नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया में आपका श्वसन नली हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडप्रजक स्तनी है, तो इसमें आपका एकिडना जो है वो अंडप्रजक स्तनी होती है। अगला है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित करता है डायरेक्टली आपका तरंगदैर्ध्य पे, इसीलिए जितने भी आपका रंग होते हैं उन सभी का तरंगदैर्ध्य आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पिल एंजाइम किसे कहते हैं, तो पिल एंजाइम बोला जाता है विटामिन B2 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय आपका वियना में है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 6 अक्टूबर हो जाएगी। अगला है उड़ीसा किस राज्य का, उड़ीसी जो है तो ये उड़ीसा का ही होगा आपका, उड़ीसी किस राज्य का सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगला देखिए है कि वाणिज्य के किस पहलू में बुल एंड बियर संबंधित है, तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन आपका है, ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है बुल एंड बियर। अगला है देखिए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में कह रहा है कोर सेक्टर जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कोर सेक्टर के अंतर्गत आपका कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम और स्टील सब आ जाएंगे इसमें। अगला है कह रहा है कि भारत में निर्धनता का अनुमान लगाने हेतु, निर्धनता के निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया है, 2012 में हुआ है आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आपका कि जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक, ये देखिए आपका व्यापारिक बैंक की बात कर रहा है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो व्यापारिक बैंकों को नकदी प्राप्त करता है वो आपका कौन सा रेट कहलाता है, तो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये आपका व्यापारिक बैंक को देता है। अगला देखिए 75 कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है MSP, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत मूल्य कीमतों में आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें आपका जो कृषि लागत है उसके देखते हुए आपका लागू किया जाता है। पर MSP स्तर पर नीति आयोग का अंतिम निर्णय होता है, तो नीति का आयोग सबसे इसमें सर्वमान्य मानेंगे। आपका तीनों स्टेटमेंट सही ले लेते हैं। अगला है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश करता है उसमें आपको हम लोग बोलते हैं हॉट मनी। अगला है त्रिपुरा में माई पैड माई राइट नामक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो निर्मला सीतारमण द्वारा ये किया गया है, माई पैड माई राइट। अगला है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया है। अगला है लखवाड़ बिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर होगा, तो आपका यमुना नदी हो जाएगी। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, कह रहा है कि लेह लद्दाख भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है और इसकी ऊंचाई आपका 3500 मीटर हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग मैथ रीजनिंग के सेक्शन में, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको मिलता है और मिलता रहेगा। जैसे कि अब आइए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लस का अर्थ जो है वो माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे। फिर कह रहा है कि माइनस का अर्थ भागा है, माइनस यहाँ है तो हम लोग इसको भागा कर लेंगे। और कह रहा है कि गुणा का अर्थ प्लस है, और फिर कह रहा है आपका कि भागा का अर्थ गुणा कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा 16, और इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, फिर आपका गुणा का काम करना है तो गुणा हो जाएगा 6 दूनी का 12, बीच में बचा प्लस और इधर हो गया -13। ठीक है, तो ये घट के आपका 1 देगा, और 1 और 16 कितना गया 17। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 82 नंबर क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि
अंबर को 27 लिखा जाता है, तो पूछ रहा है आपका ब्राउन को 14, तो ग्रीट को क्या लिखेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हमने बनाया हुआ है। ए आपका पहले स्थान पे, एन हो गया आपका 13वें स्थान पे, बी हो गया 2, ई हो गया 5 और आर हो गया 18। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 13 1 14, 14 2 16, 5 21, 21 और 18 जोड़ेंगे तो आपका 39 आएगा। 39 में क्या करेंगे तो 27 आएगा, तो 9 3 27, ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगला को चेक कर लीजिएगा, 2 2 18, इस पर 15 जोड़ करके आपका 14 आ रहा है कि नहीं, और आएगा ही आएगा। और अगला इसी तरह से ग्रिड को आप लोग को आंसर कर लेना है। तो जी आपका हो जाएगा 7, आर हो गया 18, ई हो गया 5 5 और टी हो गया 20। इसको क्या कीजिएगा, जोड़कर 7 को 18 को 5 को 20 को और जो आएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यान से इसको देखना है और प्रश्नवाचक चिन्ह को बताना है। ठीक है, क्या हो सकता है। तो रिलेशन देखते हैं क्या दिया है आपका। इसमें आपका 20 16 33 जोड़ने पे कितना आएगा इसका 69। इसको भी देखेंगे तो 9 3 12 7, इसको भी जोड़ने पे 69 आ रहा है। सिंपल आपका रिलेशन दिया हुआ, इस तरह से जोड़ सभी का बराबर है। तो इधर से जोड़ने पे आपका 5 2 7, तो 7 और 2 9 आएगा। ऐसे ही आपका सिलेक्ट हो गया 32 आना चाहिए। 2 तो और लास्ट में 2 है, एक ऑप्शन में आपका 42 है। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 2 1 3, तो 3 और 3 6 आएगा, मतलब यही आपका करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला को आपको बताना है, लुप्त पद इसमें कौन सा होगा। तो ए के बाद आपका इसमें दे रहा है सी कितना पे होता है 3 और डी होता है 4, ये होता है 1, ये होता है 2, तो 1 गुना 2 बीच में 2 कर दिया, 3 गुना 4 कर दिया आपका 12, ई होता है 5, एफ होता है 6, तो आपका इसको कर दिया आपका 5 6 30। तो उसी तरह से आपका आगे बढ़ेंगे सीरीज आगे बढ़ेंगे तो जी हो जाएगा, एफ के बाद जी, फिर आपका एच, तो जी हो गया 7 और ये हो गया 8, तो 7 8 56 आएगा, जी एच के बीच में 56। अगला क्वेश्चन है, अरुण अपने घर से निकलकर, ये आपके लिए रहेगा, ये छोड़ेंगे आपके लिए, इस तरह का डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा है कि जैव उत्पाद और भोजन के बीच में आपका 3 रिलेशन देख रहा है, 3 आरेख है। तो एक है 20 आपका 20, फिर आपका जैव उत्पाद और एक है भोजन। तो इसमें एग्जैक्ट रिलेशन कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 20 जो है वो आपका जैव उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, तो 20 को हम लोग अलग रखेंगे, और जैव उत्पादन जो होता है वो भोजन के यूज में भी कुछ काम आते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 50 सदस्यों वाली पंक्ति है एक, रामू का स्थान कह रहा है कि एक ओर से रामू का स्थान 10वां है, तो दूसरी ओर से कितना होगा। तो दूसरी ओर से 50 घटाएंगे तो मतलब कि आपका ये हो जाएगा कितना 40वां। लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि 40 और 50 इधर से गए तो 10वां, और इधर से आएंगे तो कितना हो जाएगा एक, इसमें इसी संख्या को 2 बार गिन रहे हैं तो एक आपका कम करना पड़ेगा। तो इसके अनुसार से हमारा कितना लेना होगा 41। ठीक है, चूंकि इधर से जोड़ेंगे तो आपका एक कम करेंगे, तो एक कम तब होगा जब आपका 41 लेंगे, तब कुल आपका 40 इधर से और 10 इधर से आपका 50 आएगी। चलिए अगला देखिए कर है कि 4 इंच वाले ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरा और काला रंग के हैं। ठीक है, अब देखिए कर है विपरीत जो फलक है उसमें जोड़ा है लाल हरा और काला। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से इंच वाले ब्लॉक घनों में काट लिया जाए तो कितने घनों में केवल 3 फलक रंगे होंगे। देखिए तो 3 फलक कहाँ कहाँ मिलेगा, तो सभी कॉर्नर पे, जैसे कि सभी पृष्ठ पे लगा हुआ विपरीत विपरीत आपका, तो कॉर्नर तो आपका सभी मिलेगा। तो आपका कितना कॉर्नर होगा 4 ऊपर कॉर्नर और 4 नीचे कॉर्नर, मतलब आपका 8 कोना जो है वो आपका 3 कलर का मिलेगा। अगला क्वेश्चन पाइए 89 देखते हैं। ये रहा आपका 89 का है, दर्पण में इसको रखेंगे, दर्पण MN है, यहाँ दर्पण रखेंगे तो यहाँ से इस तरह से बनेगा फिगर, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से फिगर आपका देखने को मिलेगा। तो नीचे ये आना चाहिए इस कॉर्नर पे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगी। क्लियर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ये वह विकल्प चुनना है जो कह रहा है कि इस आकृति में छिपा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि इसमें छिपा हुआ है भाई, तो ये लाइन इसमें है नहीं, तो आपका 3 नंबर ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। इसी में देखिए, इसमें किसी में नहीं मिला, ए ही सबसे ज़्यादा इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूटिव ज़्यादा गिजबिज है, तो ए आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि देखिए लुप्त मान यहाँ पर ज्ञात करना है। नीचे आपका 2 है, ऊपर आपका 1 है, और यहाँ x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1, और नीचे करेंगे आपका 4, 1/4 मतलब कि 4 का रेशियो कितना के बराबर, तो 3136 के बराबर। तो 4 से कटा देंगे, वही आपका यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू x का, तो 4 से कटा दीजिए आपका 31, 36 का भाग देने पे जो आंसर आएगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 4 नमा के। इसको हल कर लेंगे, श्योर कटेगा आपका। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। 60 में आपका कितना है, अम्ल है, एसिड जो है वो आपका 20 लीटर है, और वाटर जो है वो आपका आप देखिए अम्ल जो है वो आपका दोगुना है, मतलब कि 20 दूनी का 40 हो जाएगा, और वाटर जो है वो आपका 20 है, 60 लीटर का हो गया। कह रहा है कि कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण, कह रहा है कि अम्ल और पानी का अनुपात, मतलब कि पानी मिलाना है, अब अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो अब 1:2 करना है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सिंपल आपको क्या करना है कि इसमें एसिड आपका 40 का 40 ही रहेगा, लेकिन अब इसमें क्या मिलाना है, पानी, तो 20 + x करेंगे तो अम्ल का पानी मतलब एसिड का पानी 1 हो जाएगा, और नीचे का अनुपात 2 हो जाएगा। तो ये 40:1 का अनुपात है, तो ये आपका 40 दूनी का 80 होना चाहिए, मतलब कि 60 लीटर पानी मिलाएंगे तब आपका बनेगी। अगला है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया हुआ है और इसका अनुपात दिया हुआ है। तो 2 × 3 बराबर कितना दिया हुआ है, x मान लेते हैं, अगर अनुपात x हो जाएगा तो पहली और दूसरी संख्या 2x × 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 216। तो 216 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x² बराबर 216। तो यहाँ पर देखिए 6 से कटाएंगे तो कितना बार में, 36 बार में कटा, तो x का कितना आपका वैल्यू हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो निकल जाएगा आपका, देखिए योग निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले इसको निकालेंगे, x का वैल्यू, x² बराबर 36, तो x बराबर कितना आ गया आपका 6। पहली संख्या आ गया 6 दूनी का 12, और दूसरी संख्या आपका आ गया 12 3 का 6 दूनी का 12, और ये हो गया 6 18। ठीक है, अब देखिए कर रहा है दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग निकालना है। तो और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह से शॉर्टकट में लेके चले हैं। तो योग आपका निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर गुणनफल कितना है 16, और एलसीएम संख्या निकाल लिए, तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया है आपका 6 आ जाएगा, और एलसीएम जो निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा आपका 36, 12 और 18 का एलसीएम 36, और 6 जोड़िए कितना आएगा 42। आंसर आपका सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर है आपका देखिए कि AB से एक त्रिभुज समरूप है किसका, DEF का। तो AB का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कर है परिमाप दोनों का बराबर कर लेना है, बस कुछ करना नहीं है, अनुपात बराबर कर लेना है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। 9/1 AB का है, और DE का आपका हो जाएगा कितना, तो 6.5 बराबर कर लेना है आपका। इसमें त्रिभुज DEF का परिमाप दिया हुआ है, तो DE वाला नीचे रखे हैं, तो DE का नीचे कर लीजिएगा 25, और इसको मान लीजिएगा x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और x का वैल्यू बस फाइंड कर लेना है, ऊपर ये आएगा तो गुना 25 हो जाएगा, और इधर से 25 गायब। तो यहाँ से आप केवल हल कर लीजिएगा 25, और नीचे है 6.5। ठीक है, कर ही देते हैं, 13 पॉइंट से पॉइंट खत्म, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, और ये हो गया 5 × 5 = 25, तो कितना आ गया 35, 7 × 5 = 35 आया। अगला देखिए sin² 60, cos² 45, 2 tan 60। बस ये आपके लिए छोड़ेंगे, ये केवल वैल्यू पुट करके और गुना जोड़ फिर घटाओ, बस वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि
ए बी है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, पी कह रहा है कि वृत्त पर कोई बिंदु है। इसको देख लेते हैं। आपका इस तरह का क्वेश्चन हमने एडुटोरिया जो ऑनलाइन का सेट कराया है उस क्वेश्चन को हमने इसमें करवाया हुआ है, उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। अगला देखिए कह रहा है, आते हैं, कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त का जीवा है और कह रहा है कि वृत्त पर कोई बिंदु है ए पी बी। अब जीवा खींचेंगे इसको ए बी को, तो ए पी बी अगर हम लोग करेंगे तो पी कह रहा है कि वृत्त पे ही बिंदु है, तो यहाँ पर कर लेते हैं ए पी बी का वैल्यू इतना का दिया है 122 डिग्री। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ओ ए बी, मतलब कि ये ओ ए बी ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको बना देते हैं इस तरह से फिगर। कुछ करना नहीं है, देखिए इसको हम लोग इस तरह से एक डॉट लाइन खींच के आपका चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 122 है तो इसका योग होता है 180 डिग्री। तो 22 और 8 आपका हो गया 30 और 5 आपका मतलब 58 डिग्री आया। तो जस्ट 58 आया, तो इसका होता है कितना, डबल ये एंगल होता है, इसका डबल ये होता है। तो 58 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 116। अब 116 आपका हो गया केवल अकेले इसका, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से फिर इसको 116 को घटाना पड़ा, तो आपका आ जाएगा 6 4 10 और इसमें आ गया आपका 7, ये घट जाएगा आपका 7 में से 1 जाएगा 6, 64 आया। तो ये दोनों एंगल का आया 64, तो दोनों आपका सम द्विबाहु त्रिभुज का काम करता है। तो ये 2 से भाग दे देंगे तो दोनों एंगल कटेगा तो आपका 32 डिग्री आ जाएगी। आते हैं 97 क्वेश्चन। देखिए कर रहा है कि वह राशि ज्ञात करे जो एबीसीडी को इतना के अनुपात में विभाजित करे, बी डी के भागों के बीच का अंतर 832 है। तो पहले इसको एलसीएम निकाल के आप सिंपल ले लेंगे रेशियो फॉर्म में। तो रेशियो फॉर्म में लाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका इसमें, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9 6 के 54, तो 54 से आपका इसी कट जाएगा। इसका एलसीएम आपका जो आएगा वो हम लोग ले लेते हैं आपका 90 एलसीएम लेंगे तो 30 तियाँ 90, कैलकुलेशन जीरो वाला लेते हैं चूँकि आसानी रहेगा। फिर आपका 18 5 90, बी का अनुपात हो गया, सी का अनुपात हो गया 15 6 90 और डी का हो गया आपका 10। ये आपका रेशियो हो गया ए बी सी डी का। अब हमसे कह रहा है कि बी और डी के भागों का अंतर कितना है 832, मतलब बी 18 और 10 मतलब 8 रेशियो का अंतर कितना है 832। तो एक रेशियो बराबर कितना आया भाई आपका, तो 8 एकम 8 और 8 चौका 32। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वह राशि ज्ञात करना है, मैंने पूरा राशि निकालना है। तो इसको 30 18 15 और 10 को जोड़ लेना है। तो 30 10 40 और 40 और ये जोड़ नहीं पाएगा 33, मतलब कि 40 और 33 आपका हो गया जो 73 आया। 73 को अब क्या करना है 104 में बस गुणा कर लेना है। 73 से 104 में जो गुणा करेंगे 3 चौके 12, लास्ट में 2 आपका दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है, तो आसानी से आपका यही आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन है, आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, आइए 99 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि ये जो है आपका 3 घंटे के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और फिर कर रहा है उतना ही दूरी को 15 किलोमीटर गति से तय करता है, तो शिल्पा का औसत आपका निकालना है। तो औसत सीधे इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू पहला स्पीड गुने दूसरा, चूंकि आपका दोनों का सेम दिया हुआ है तो सेम दूरी रहता है, तो सीधे फार्मूला लगाते हैं 2 इंटू पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड और दोनों का जोड़, मतलब 20 + 15। तो ये हो जाएगा 2 × 20 × 15 और इसको जोड़ेंगे तो 20 और 15 हो गया 35। तो इसको आप हल करेंगे तो 5 से कटा देते हैं, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 7 35, मतलब 20 तिया 60 दूनी कितना आ गया 120/7। 120/7 कौन सा देगा आपका, तो 7 7 49, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी जो है वो कह रहा है कि नल खाली टंकी को जो है वो नल भर रहा है आपका 30 मिनट में, एक 60 मिनट में भर रहा है, और सी टंकी को 45 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो सी निगेटिव काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर है 30, ये हो गया 60, बी और सी कर रहा है 45। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका 180 आएगा। अब 180 को करेंगे 30 छक्के, ये होगा 36 18 और 45 दूनी 4 बार में ये कट गया। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है
6 और 3 ये भरने का काम कर रहा है, माने कि 9 लीटर अगर भर रहा है तो सी क्या कर रहा है, 4 लीटर खाली कर दे रहा है। तो 9 में से 4 जाएगा आपका, 5 लीटर बचा। 5 लीटर जो है वो प्रति मिनट के हिसाब से भरेगा। भरना कितना है आपका भाई, 180 लीटर। तो 180 से 5 में भागा दे देंगे तो 5 तियां 15 और 5 छके 30, 36 मिनट आपका सही आंसर आया। ठीक, तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।